चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया की जो 5 कमजोरियां हैं उनको लेके टेंशन बढ़ गई है रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, विराट कोहली की। क्योंकि टीम इंडिया को 3 बड़े मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला चलिए मैं मान लेता हूं कि बहुत बड़ा नहीं है। 20 फरवरी को टीम इंडिया को अपने चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज करना है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में टीम इंडिया का अगला जो मुकाबला है जो 23 तारीख को होने वाला है वो है सबसे बड़ा मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इन मैचों से पहले और उसके बाद में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का अगला मुकाबला है। तो इन मैचों से पहले टीम इंडिया में थोड़ी सी टेंशन है। टेंशन इस बात की है कि टीम इंडिया की जो 5 कमजोरियां हैं उन पर सभी टीमों की नजर है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, इन तीनों टीमों की नजर है टीम इंडिया की उन 5 कमजोरियों पर जिसको टीम इंडिया शायद छिपाना चाह रही है, लेकिन अब वो कमजोरियां उजागर हो गई हैं। टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है, लेकिन इस प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है पेस अटैक पर, यानी कि तेज गेंदबाजी पर। और यही है टीम इंडिया की पहली कमी। टीम इंडिया के पास जो गेंदबाजी यूनिट है पेस अटैक का, वो सबसे ज्यादा डरा रहा है। और शायद बाकी टीमों की नजर इसी पर है कि टीम इंडिया का जो पेस अटैक है, शुरुआती जो बॉलिंग होगी पावर प्ले में, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि या तो आप शमी के साथ शमी को तो आप रखेंगे प्ले 11 में, बट शमी के साथ आप या तो हर्षित को रखेंगे या अर्शदीप सिंह को रखेंगे। दोनों ही प्लेयर जो है, अर्शदीप सिंह ने कुछ 1 दर्जन मैच खेले हैं, और अगर आप हर्षित राणा की बात करें तो उन्होंने तो अभी डेब्यू ही किया है। तो वो अनुभव नहीं है टीम इंडिया के पास। जसप्रीत बुमराह के न होने की वजह से अनुभव नहीं है टीम इंडिया के पास। उसमें होगा ये कि शमी के पास भले ही अनुभव है, लेकिन जो 3 मुकाबले हमने खेले थे उसमें शमी को जो मुकाबले खेलने के लिए मिले, उसमें उनकी गेंदबाजी में शायद वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो एक बड़ा वीकनेस है। तो अगर शमी का फॉर्म उस तरीके से नहीं दिखता है और आपके पास जो बाकी के 2 गेंदबाज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई क्रिकेट का, तब आपके पास थोड़ी सी मुश्किल है। तो वहां पर टीमें क्या करेंगी, पाकिस्तान हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ये लोग आपको घेरने की कोशिश करेंगे शुरुआती ओवरों में। शुरुआती ओवरों में वो इसलिए घेरेंगे क्योंकि अगर शमी का रिदम नहीं बैठता है तो आप शमी को भी रन पड़ सकते हैं, और उसके बाद दूसरा जो गेंदबाज खेलेगा उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहली जो गेंदबाजी में वीकनेस है वो सबसे बड़ी टीम इंडिया की कमी है। अब दूसरी जो कमी है वो ये है कि टीम इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो विकेट कीपिंग का हिस्सा आता है वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। टीमें ये देख रही हैं कि ऋषभ पंत होंगे क्या प्लेइंग 11 में, या फिर केएल राहुल को ही मौका दिया जाएगा। अब केएल राहुल को अगर आप मौका देते हैं तो दिक्कत ये है केएल राहुल के साथ कि वो आपको बल्लेबाजी तो करके बेहतर दे सकते हैं पंत से, लेकिन वो प्रॉपर कीपिंग नहीं कर पा रहे। हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा था कि उनसे फंबल हुए थे। ये इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है कि वो पंत से बेहतर विकेट कीपिंग कर सकते हैं। और इसीलिए शायद उनको तीनों ओडीआई मुकाबले खेलने को मिले थे, क्योंकि 2 मैच जो थे इंग्लैंड के खिलाफ उनमें उनसे रन नहीं आए थे, लेकिन अंतिम मुकाबले में उन्होंने शायद 40 रन करे थे। तो बल्लेबाजी में थोड़ा वाली कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया हो, लेकिन अगर आप विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो वहां पर बड़ा फंसा हुआ मामला है। अगर उनको खिलाते हैं तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि विकेट कीपिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर रहेगी, और वो आपका एक वीक पॉइंट है। तो ये दूसरा वीक पॉइंट है। तीसरे अगर मैं वीक पॉइंट की बात करूं तो स्पिन गेंदबाजी है। देखिए आपने अर्जेंसी में एकदम से आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आए हैं टीम में। अब हो ये रहा है कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे या फिर कुलदीप को खिलाएंगे। दोनों को खिलाने के चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो दोनों आपको बल्लेबाजी भी करके देते हैं। तो वो स्पिन गेंदबाजी आपको वहां से मिल जाएगी। एक प्रॉपर शायद आप गेंदबाज खिलाएंगे तो अब कंफ्यूजन ये है कि चहल को कुलदीप को खिलाएंगे या फिर वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे। और किसी भी गेंदबाज को आप खिलाएंगे, जैसे ऐसा माना जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव खेलेंगे, तो ये भी एक
कमजोरी है जहां पर टीम इंडिया को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब आते हैं चौथी कमजोरी, जो आप लोग मानेंगे कि कमजोरी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कमजोरी है। देखिए, विराट कोहली ने भले ही रन किए हो, हाफ सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भले ही लगाई हो, लेकिन अभी भी तीसरे नंबर पर विराट कोहली की बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो आउट हुए स्पिनर्स को, लेग स्पिनर्स को आउट हुए, तो वहां पर वो एक उनकी वीकनेस दिख रही है। एक तो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, और दूसरा वो लेग स्पिनर को फंसते हैं, और आदिल रशीद ने उनके साथ वही किया है, उनको आउट किया है इस सीरीज में। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक कमजोरी विराट कोहली है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, और इसके लिए बाकी टीमों ने प्लान बनाया है। अच्छे स्पिनर्स हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एक वीकनेस रहेगी टीम इंडिया की। और जो सबसे बड़ी वीकनेस है टीम इंडिया की, वो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जब आप प्लेइंग 11 को देखेंगे ना, तो ऊपर से लेके विकेट कीपिंग तक, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है टीम इंडिया की, वो थोड़ी सी डामाडोल नजर आती है कि अक्षर के साथ जाएंगे, अक्षर और जड्डू को साथ खिलाएंगे, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। वैसे टीम इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर की जगह बन नहीं रही है, लेकिन अगर उनको रखा गया है, उनकी जगह अगर एक पेसर, प्रॉपर पेसर को नहीं लेके जाया गया है, या प्रॉपर स्पिनर को लेके नहीं जाया गया है, प्रॉपर बल्लेबाजों को लेके नहीं जाया गया है, ऑलराउंडर को लेके जाया गया है, तो फिर वो भी एक कंफ्यूजन है कि प्लेइंग 11 में आप किसको मौका देंगे। तो ये जो 4-5 कमियां हैं टीम इंडिया की, उन पर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इनफैक्ट बांग्लादेश काम कर रहे हैं। और गेंदबाजी बाकी टीमों के मुकाबले जिनसे हम खेल रहे हैं, थोड़ी सी पेस अटैक कमजोर है। मुझे लगता है स्पिन गेंदबाजी फिर भी ठीक है, कुलदीप खेलें या फिर वरुण खेलें, क्योंकि अक्षर और जड्डू दोनों के पास एक्सपीरियंस है, आपको गेंदबाजी करके देंगे। एक और जो कमजोरी मुझे नजर आ रही है वो ये कि आप 2 पेसर के साथ खेलेंगे, तीसरे पेसर होंगे आपके हार्दिक पांड्या। तो ऐसा ना हो कि हार्दिक पांड्या पे ज्यादा लोड पड़ जाए और वो बीच टूर्नामेंट कहीं इंजर्ड हो जाएं और बाहर हो जाएं, क्योंकि उनको गेंदबाजी तो करनी पड़ेगी। तो ये जो कमियां हैं, इन पर बाकी टीमों की नजर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 20 तारीख को अपना पहला मुकाबला खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, तो वहां पर टीम इंडिया इन सभी कमजोरियों पर काम करने की कोशिश करेगा। देखिए, क्योंकि बांग्लादेश थोड़ी सी हमसे कमजोर टीम है, प्रेशर उस मैच का कम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप खेलने जाएंगे तो बराबर की टक्कर होगी। आप जानते ही इंडिया पाकिस्तान है, और एक प्रेशर भी रहता है इंडिया पाकिस्तान का, तो वहां पर जो प्लेइंग 11 आप खिलाएंगे वो यहां से दुरुस्त करके ले जाएंगे। तो जो प्लेइंग 11 यहां आप खिला रहे होंगे, मुझे लगता है कि उस प्लेइंग 11 से आप फाइनल करने की कोशिश करेंगे कि शमी के साथ अर्शदीप खेलेंगे या हर्षित खेलेंगे, कुलदीप खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, आप अक्षर और जड्डू के साथ जाएंगे, या फिर जड्डू वॉशी के साथ जाएंगे, या वॉशी अक्षर के साथ जाएंगे, या फिर आप ऋषभ पंत को इस पूरी सीरीज में बिठाने, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में बिठाने वाले हैं, या फिर आप केएल राहुल के साथ ही जाएंगे। सो ये जो गुत्थियां हैं, इनका समाधान जो है वो आपको मिलेगा शुरुआती मुकाबले में। और शुरुआती मुकाबले में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर है पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा मुकाबला, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड से खेलेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा है कि आप एक भी मैच अफोर्ड नहीं कर सकते हारना। अगर आप हारे तो डामाडोल हो जाएगा मामला, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कमियां हैं जिन पर बाकी की टीमें काम कर रही हैं और दिख रही हैं वो कमियां, उस पर टीम इंडिया को काम करना होगा। और अगर टीम इंडिया ने इन कमजोरियों पर काम कर लिया, तो मुझे लगता है कि सिर्फ पेस गेंदबाजी के अलावा अगर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर ली गई और शमी वापस फॉर्म में आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टीम इंडिया बाकी टीमों से काफी बेहतर करती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कि मैंने मेरा जो एनालिसिस है, मेरे जो समझ है, उससे आपकी समझ ना मिलती हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन कमजोरियों को लेकर, उनको कैसे डील किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।